हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं मित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी वीडियो का टेक्स्ट एनिमेशन आप सबके बीच में बताने वाला हूं, जो कि 2-3 दिन पहले शायद मैत्री कट्टा नाम के चैनल पे भाई ने अपलोड किया था अपनी वीडियो को। तो वहां से मेरे को भेजा गया कि भाई इसका टेक्स्ट एनिमेशन बताओ कि कैसे बनेगी, जिसमें कि टेक्स्ट के बीच में पीछे वाला जो टेक्स्ट है उसके बीच में स्पेसिंग है, मतलब बीच में है ही नहीं टेक्स्ट, और उसके बीच में फिर जो दूसरा वर्ड है वो लिखा जा रहा है। तो चलिए इस टेक्स्ट एनिमेशन को बताते हैं, जो कि बिल्कुल नया है। कैसे कर सकते हो सो बिल्कुल नीचे ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है, कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेते हैं, मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। इस वीडियो बनाने के लिए आगे मैं लाइट मोशन ऐप में ध्यान से देखते रहिए वीडियो को कैसे करना है। सो प्लस पे टैप करना है, 9:16 रेशो सेलेक्ट करके 1080p में 60 फ्रेम रख सकते हो या 30 भी रख सकते हो, कोई भी चलेगा। ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी सॉन्ग को आप बनाओगे तो उसके अनुसार से फ़ोटो आप पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लेना, रेमनी में HD कर लेना। मैंने एक पिक बनाया, सो यहाँ पे इमेजिन वीडियो में चलते, जो पिक इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पिक है, ये डायरेक्ट 9:16 साइज़ का सिलेक्ट हो गया। अब इसमें साउंड हमें ऐड करना है, प्लस पे टैप करके एडियो से ले सकते हो। इमेजिन वीडियो में चलते हैं, मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एडियो से ना लेने के बाद। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट एडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते हैं। साउंड एक्सट्रैक्ट करने से हल्का सा म्यूट हो के बढ़ जाता है, तो इसे हम कट करके इधर बराबर मिला लेते हैं। और सेम लास्ट में भी वैसा ही होता है, तो इसे भी कट करते हैं। अब इतना हो जाता है, तो अब आपको इस फोटो को पूरा अंत तक कर लेना है ऐसे। ये हो गया मेरा फोटो रेडी। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट की बात करना है, कैसे करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले 2-2 टेक्स्ट वाला सॉन्ग लेना, जो भी हो, या कोई भी 4 भी होगा, लेकिन 2 वर्ड का ही आप रखोगे सो अच्छा से बनेगा। तो जैसे मैंने सॉन्ग लिया है फिरता रहूं दर बदर, तो एक में लिखूंगा फिरता रहूं ऐसा, फिर दूसरा में दर बदर। तो पहला हमें लिखना है क्या, रहूं लिखना है, जो फिट आ जाए। ज़्यादा टेक्स्ट वाला आप पीछे मत रखना, कम टेक्स्ट हो वो पीछे रखना तो चलेगा। तो जैसे यहाँ पे रहूं में 4 अंक मतलब आएगा, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं और इसको अलाइन करते बीच में। इसका फ़ॉन्ट जो है सो पीछे वाला का आप लेमन मिल्क बोल्ड लगाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और आगे जो इसके बीच में रहेगा उसको लेमन मिल्क मीडियम लगाना है। तो एक ही फ़ॉन्ट है दोनों में, आप डाउनलोड करोगे तो एक फ़ॉन्ट से 6 फ़ॉन्ट निकलेंगे, आप लगा लेना खोज के। इसके साइज़ को यहाँ से हम बढ़ा के 48 कर लेते हैं। और 48 करने के बाद इसके कलर को अभी हमें ट्रांसपेरेंट करना होगा, तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ऐसे और ओके करते हैं यहाँ से। ये हो गया ट्रांसपेरेंट। अब आपको क्या करना है, इसे आपको मूव करना है, कहाँ पे रखना है सो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे हम रखना चाह रहे तो इतना पे अभी रख लेते हैं ऐसे करके। तो ये हो गया, ये टेक्स्ट इधर भाग आया, इस प्रकार से हम मिला लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हो जाए तो अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे, इसका स्ट्रोक ऑन करेंगे, स्ट्रोक का जो कलर होगा सो आप दे देना। तो मैंने एक कलर रखा था, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद अब आपको इसका टाइमिंग देखना है, कितना देर तक फर्स्ट लिरिक्स रहेगा। फिरता रहूँ तो वो रहेगा 2:21 तक, तो हमें 2:21 तक इसे रखना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब इतना हो जाता है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक इफ़ेक्ट देना है, जो कि यहाँ पे इफ़ेक्ट में चल के ऐड इफ़ेक्ट में, और उस इफ़ेक्ट का नाम है स्ट्रेच। तो डिस्टोर्शन बार में मिलेगा शायद, तो यहाँ पे डिस्टोर्शन बार में स्ट्रेच सेगमेंट, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे प्लस करना है स्टैंडर्ड पे। एंगल को आपको 90 डिग्री कर लेना है, तो यहाँ से हम 90 डिग्री कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और स्ट्रेच है इसको 5 रखिएगा, यहाँ से बस इतना कर लेना है। आपको यहाँ पे गैपिंग दिख जाएगा, ये हो जाता है इतना। तो अब आपको इसको ऑफ करना है। दूसरा जो काम करना है सो आपको प्लस पे टैप करके रेक्टेंगल में जाना है, और रेक्टेंगल आ गया। ये टेक्स्ट थोड़ा सा इधर है तो हम इसे खींच लेते हैं और लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसे हमें मिलाना होगा, 21 तक जाना है, ऐसा करके कर लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल को भी सेम इसी के पोजीशन में 21 तक जहाँ तक है वो मिला लेना है। तो 21 तक हमने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके से एडिट शेप में चलते हैं, एक्स वाले को 500 कर लेना है। तो यहाँ से हम x 500 रखते हैं,
पक्का 500। और वाई को आपको यहाँ पे मैंने रखा था 35, तो अपने अनुसार देख लेना टेक्स्ट हमें कितना रखना है, सो उसके हिसाब से आप मिला लेना। तो मैंने 35 रखा था, रख लेते हैं। बैक करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चल के इसे इसके ऊपर रख लेते हैं ऐसे करके सीधा, जो इसमें फिट आ जाए ऐसे। ये देख सकते हो। अब इतना हो जाता है तो बैक करना है। बैक करने के बाद क्या करना है, ये दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये तीसरे नंबर वाला है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ग्रुप एंड मास्क। इसको करोगे तो ये बीच वाला गायब कर देगा, देख सकते हो बीच वाला गायब हो गया। अब इसी बीच में हमें टेक्स्ट लिखना है फिरता, मतलब रहूँ तो पीछे लिख लिया मैंने, तो इसमें टेक्स्ट में चलते हैं और लिखते हैं यहाँ से फिरता। तो ऐसे हम फिरता लिख लिए और इसको अलाइन करते हैं। बीच में इसका जो फॉन्ट है वो लेमन मिल्क मीडियम लगाना है और इसके साइज़ को आपको देख लेना है कितना रखना है। तो ये रखते हैं 36, तो यहाँ से हम 36 कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसके हिसाब से आप मिला लेना जो कितना पे सही लगेगा। इसका कलर जो है वो वाइट रखिएगा। वाइट रखने के बाद यहाँ से टिक करना है। इसे हम यहाँ से उठा के इसके बीच में रख के देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका साइज़ को और छोटा करना होगा। तो इस प्रकार से हम 28 रखते हैं, तब पर भी बड़ा लग रहा है। और नहीं तो यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चल के जूम पे चल के इसे थोड़ा सा हल्का सा छोटा हम कर लेते हैं जो इसमें आ जाए। अब इतना हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, इसके एंड में चलना है ऐसे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक खींच लेना है। तो ये बीच में आ गया, देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब इतना कर लेते हो तो ये दोनों का एक ग्रुप बना लेना है, एक ग्रुप का और ये टेक्स्ट का एक ग्रुप ए वाला, इसको सेलेक्ट कर लेना है। एक ग्रुप बन गया। अब हमें एनिमेशन देने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में चल के ऐड इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट ऐड करना है सो ब्लर वाले में मिलेगा गैस एंड ब्लर। इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड और यहाँ पे इसके शुरू में आना है, प्लस करना है और प्लस करने के बाद इसे बढ़ा देना है। तो इसे मैंने इस प्रकार से रखा कि ये गायब हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा। तो 0.750 रखा था मैंने ऐसे, थोड़ा सा और पीछे इस प्रकार से। और इसके एंड में चलना है, सेम यही एक की लगा देना है। अब यहाँ पे शुरू में आ जाते हैं, इसके थोड़ी दूरी पे इतना पे आना है, 0.15 सेकेंड पे आ सकते हो और इसे 0 करना है और सेम लास्ट में भी उतना ही दूरी पे आना है ऐसे थोड़ा सा और इसे भी 0 कर लेना है। तो ये 0 हो जाता है तो ये इफेक्ट कंप्लीट हुआ, जो कि टेक्स्ट आएगा तो थोड़ा सा ब्लर होके आएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे दूसरा इफेक्ट जो देना है सो ऐड इफेक्ट में चल के आपको मिलेगा कलर एंड लाइट में। नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिखिएगा रेज को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये दूसरा की है इस पर आ जाना है। यहाँ पे रेज को ओपन करते हैं और लेंथ में आना है। लेंथ में आपको रेज का लेंथ जो है 0.80 रख लेना है। तो यहाँ पे ओह बहुत ज़्यादा हो गया, 0.80 ही रखना है ऐसे। इंटेंसिटी में आना है। इंटेंसिटी में आने के बाद अब आपको इसको 1 है, इसको 2 कर लेना है। तो मैंने मिलाया है उस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, आप चेंज करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसे आप जितना मैं रख रहा हूँ उतना ही रखिएगा। ये हो गया। थ्रेशोल्ड को आपको यहाँ से कम कर देना है, 0.45 रख लेना है। तो 0.45 ऐसे। अब इतना हो जाता है तो यहाँ नीचे कुछ नहीं करना, सेंटर में आ जाना है। सेंटर में प्लस करना है यहाँ पे और इसे एक्स में है तो माइनस में 200 ले जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस में 200 हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके एंड में चलेंगे, ये दूसरा की इस पे आएंगे और इसे प्लस में 200 कर देंगे। तो ऐसे करके हम प्लस में चलते हैं 200 के इधर, तो 200 के पास पहुंच गए कुछ इस प्रकार से। तो ये इफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब तीसरा जो इफेक्ट लास्ट देना है सो देना है हमें वेव का। तो ऐड इफेक्ट में आपको डिस्टॉर्शन वार्प में मिलेगा सबसे नीचे वेव वार्प, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। वेव वार्प में आना है, एंगल जो है 0 वैसा ही रखिएगा। यहाँ पे स्पेसिंग को आपको कम करके 5 कर लेना है। यहाँ से हम 5 रखते हैं स्पेसिंग ऐसे, और मैग्नीट्यूड जितना है उतना रखिएगा और कुछ चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे फेस में आना है और इस सेकेंड की है, इससे फर्स्ट की में आ जाना है और इसे 1 कर लेना है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से 1 हो गया। अब इसके एंड में चलेंगे यहाँ से और यहाँ पे की लगाएंगे, इसे अब 2 कर लेंगे। तो यहाँ से हम 2 कर लेते हैं। तो ऐसे करके 2 कर लिया हमने। ये मेरा इफेक्ट कंप्लीट हो गया, जो कि टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से ऐसे करके आएगा और ऐसे वेव करेगा। ये बहुत ऊंचा जा रहा है तो आप इसका मैग्नीट्यूड जो है सो कम कर लेना। यहाँ पे वेव वार्प का स्पेसिंग या मैग्नीट्यूड कोई भी कम कर सकते हो, जो ज़्यादा उछले ना। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा उछल रहा है तो वो कम कर सकते हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड को आप कम रखोगे तो कम उछलेगा। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे रख लेते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके कॉपी लेयर और दूसरा लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखना है। तो वो स्टार्ट होता है आपको यहाँ से 2:30 से, तो 2:30 पे हमें रखना है यहाँ। और यहाँ पे पेस्ट लेयर, पेस्ट करने के बाद इसका एंडिंग देखना है कहाँ होता है। तो ये होता है 4:24 पे। तो 4:24 यहाँ पे इधर ही रह गया। तो इतना पे अगर यहाँ पे इतना पे रखते हैं और इसको ड्यूरेशन पे चल के
कट करना है। अगर ज़्यादा करना है तो ऐसे करके खींच सकते हो। तो इतना हो जाता है। तो अब टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट ग्रुप में जाएंगे। जो आपको छोटा वाला लग रहा है सो पीछे रखना है, और आगे वाला जो बड़ा टेक्स्ट हो उसे आगे रखना है। तो फिरता हम यहाँ पे आगे रखते हैं, क्योंकि ये फिरता को हटा के यहाँ पे हमें बदर रखना है, क्योंकि ये बड़ा टेक्स्ट है तो बदर रख देते हैं। और यहाँ पे दर जो लिखना है सो यहाँ पे ग्रुप एज मास्क में जाना है, एडिट में जाना है, रहू वाला है, इसको हटा के यहाँ से हमें क्लियर करके लिखना है डर। तो ऐसे करके हम दर लिख रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट। और ऐसे करके आप टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो। तो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।